हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर शी बायज 3 bats and 5 ball for ₹17550 फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि कॉस्ट हम पहले करेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट बी इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, हम पहले ये मानेंगे। ओके, फिर इसके बाद बनेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी इज इक्वल टू ₹Y। हमने इसकी x माना और y इसके कॉस्ट मानी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोच ने 7 बैट प्लस 6 बॉल, ठीक है, खरीदे हैं कितने में, 3800 रुपये में, यानी कि 3880 रुपीज़ में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाती है 7 बैट खरीदे 30 प्लस 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज़ में। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट मानी गई है। हम इसको एक बैट की कॉस्ट मानेंगे, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 बैट बॉल मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और सेकंड फिर और दूसरी बार क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड टाइम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि उसने फिर कोच ने क्या किया, खरीदा है कि एक खरीदे उसने 3 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल टू ₹1750 में। देखो यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो ये कुछ क्या बनता है फिर, 3 बैट को मल्टीप्लाई करो x से, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज प्लस 5 बॉल इंटू y जो इसकी कॉस्ट है बॉल की इज इक्वल टू 1750 हो जाता है। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी है। तो क्वेश्चन में बोला हम पहले दोनों इक्वेशन लिख देते हैं एक साथ। ठीक है, हम लिख देते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर दी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन में बोला गया हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम या फर्स्ट या एक सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे सेकंड इक्वेशन लेनी चाहिए क्योंकि इजी है, तो मैं सेकंड लूँगी। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट, सेकंड इक्वेशन से क्या होता है, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस y था तो इधर में लिया तो ये 5y हो गया। और हम इसको यहाँ क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब ये 3 क्यों यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। थर्ड इक्वेशन पर तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे किसमें, हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो है इसको इन, चलो लिख देते हैं 17, स्टेप वाइज करने में ज़्यादा ही मतलब ठीक रहता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। माइनस 5y अपॉन 3 इन किस इक्वेशन में डालेंगे, हमने जो थर्ड जो इक्वेशन फॉर्म की है वो हमने सेकंड से की। अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने ये x की वैल्यू सेकंड में डालेंगे, नहीं, हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेकंड में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5y इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800।
तो हम यहाँ पे 7 की वैल्यू पुट एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम यहाँ ध्यान से करेंगे, एक्स क्या दिया गया है 17, देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हमने एक्स की जगह रख दिया ना 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारा इस तरह सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होता है 12250। जब मैंने 7 को 1750 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है -7 × 5 इज इक्वल टू 35 ये y। यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस का 7 है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, प्लस 6y अपॉन 3 तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे देखेंगे हम अब हम यहाँ देखेंगे कि 12250 माइनस 35y अपॉन 3 यहाँ प्लस है, ठीक है प्लस है। अगर तो ये मल्टीप्लाई होता तो हम कैंसिल भी कर सकते, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करते करते तो फिर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ पे एलसीएम इसलिए लिया जाता है जब भी प्लस हो तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1 तो लिखने का मतलब 1 तो लिख सकते कोई नहीं, ये मैंने स्टेप को ईजी ताकि समझ आ जाए इसलिए लिखा यहाँ पे। प्लस यहाँ एलसीएम आएगा, इसका 3 एलसीएम आएगा तो होल में लिखेंगे और यहाँ पे 18y आएगा क्योंकि एलसीएम लिया ना, ये तो हमें स्टेप इजीली हमें समझ आ जाता है, इस तरह किया है। देखो ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया, ओके। नाउ अब हम इस अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, स्टेप में -35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 × 3। देखो अगर प्लस होगा तो हमने एलसीएम लेना पड़ता है, अगर इक्वल होगा तो हम क्रॉस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसके साथ क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 मानते तो इसको इसके साथ है, अगर यहाँ 2 होता तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ 1 था तो ये एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया है, ठीक है। अब हम इक्वल 12250 इसको और इससे माइनस करेंगे, 35 को 18 से 35 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 17y आ गया। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 आ जाता है, ठीक है। ये मैं पहले ये देखो ये वाला आ गया, ये हमने ये सॉल्व किया तो माइनस के 17y इज इक्वल टू 11400। जो ये वाला नंबर है इधर हो जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस में चेंज हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 17y इक्वल टू 11400 को हम जब माइनस करेंगे तो ये आता है कितना आएगा 850 आता है, ठीक है। और ये साइन लगता है माइनस का क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ये नंबर है। इक्वल टू y इज इक्वल टू -850, यहाँ पे माइनस के 17 आ जाता है, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस बन जाता है। 75 85 और 0 उतार देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाती है, तो y की वैल्यू 50 देते हैं, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 50 इन, आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाली है तो हम थर्ड में निकाल देते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो थर्ड इक्वेशन क्या दी गई है हमें क्या दी है, थर्ड इक्वेशन है देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन, हमारी थर्ड इक्वेशन ये है तो x इज इक्वल टू 71750 माइनस 5 x कितना है y इज इक्वल टू कितना अपॉन 3 आ गया, x इज इक्वल टू 1750 माइनस के 250 अपॉन 3, यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, ये आएगा 500। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हम लिख देते लास्ट में, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 50 रुपीज़ आंसर।